सोचो, आपका घर का कोई इंसान हॉस्पिटल के बेड में एडमिट है और डॉक्टर बोले कंडीशन बहुत क्रिटिकल है और हॉस्पिटल बोले पहले बिल जमा कीजिए, तो उस वक्त आप क्या करोगे? इंडिया ऐसा ही देश है जहां 140 करोड़ पॉपुलेशन वाले देश में हॉस्पिटल्स भी कम है, बेड्स भी कम है, डॉक्टर्स भी कम है और रिसोर्सेज भी कम है। इसमें गलती किसी का भी नहीं है, ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल की और ना ही लोगों की। इसमें गलती है पॉपुलेशन। इस देश में इतना पॉपुलेशन है कि उनके लिए जितना भी हॉस्पिटल बना उतने ही कम पड़ते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर है और इसी प्रेशर का फायदा उठाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स गलत है, मजबूरी ऐसा बिजनेस बन चुका है कि लोग करे तो क्या करे। मैं ये सब बातें किसी न्यूज चैनल या फिर किसी ग्रुप में से उठाकर नहीं बोल रहा, ये मेरे साथ हुआ है इसलिए बोल रहा हूँ। और जब ये आपके घर में होता है ना, तब सिस्टम के रूल्स नहीं, अपना इंसान दिखाई देता है जो हॉस्पिटल के बेड में पड़ा हुआ रहता है। कुछ दिन पहले मेरी मम्मी का ब्रेन स्ट्रोक हुआ था और मैं उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गया, एडमिट किया। मेरी मम्मी एडमिट तो हो गई, लेकिन भीड़ इतना ज्यादा था कि सीरियस पेशेंट भी वेटिंग लिस्ट में थे। जितने भी नर्स थे सब भाग रहे थे, डॉक्टर्स प्रेशर में थे और फैमिली वाले कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ खड़े होकर देख रहे थे, बस एक उम्मीद लेकर। और मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी और भी क्रिटिकल हो रही थी। तो मैंने सोचा अगर मैं यहाँ पे और रुका तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं इंतजार नहीं कर सकता। मैंने आसपास थोड़े पता किए। मैं कभी कुछ भी शहर में कभी घूमा नहीं हूँ। जो शहर है हमारे वहाँ पे वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल का कुछ बिहार डिस्ट्रिक्ट, पता नहीं आप जानते हो कि नहीं, सर्च कर लेना गूगल पे। वहाँ पे शीला नर्सिंग होम नाम है, पूरा नाम है डॉक्टर पीके शाह शीला नर्सिंग होम। और तभी मैं मम्मी को वहाँ पे लेके गया, एडमिट हुई, ट्रीटमेंट शुरू हुई। मैं मानता हूँ मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू हुआ, लेकिन उसके साथ ही प्रॉब्लम भी वहीं से शुरू हुआ। डॉक्टर से लेकर नर्स तक, वार्ड बॉय से लेकर सिक्योरिटी तक, सब के सब अपने आप को प्राइम मिनिस्टर समझ रहे थे। पता है आपको, इंसान को इंसान नहीं समझते। उनके लिए पेशेंट आए तो उनके लिए एक पैकेज आ जाता है, पैकेज समझते हो ना, पैकेज आ जाता है। रोज शाम को 5 बजे कॉल आता था, आज का बिल जमा कीजिए। रिक्वेस्ट करने पर 1-2 दिन का टाइम दिया जाता था, मैं मानता हूँ, लेकिन प्रेशर इतना ज्यादा देते थे कि आप सोच भी नहीं सकते। जिसने झेला है वही समझ सकता है। एक हफ्ते में लगभग 6 लाख का बिल आया मेरी मम्मी का, एक हफ्ते में 6 लाख। किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये 6 लाख पूरी जिंदगी का मेहनत हो सकता है। आपको पता है, आप होंगे बड़े आदमी, लेकिन हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। 6 लाख रुपए इकट्ठा करना, ये हमारे लिए बहुत, क्या बताऊं, कैसे समझाऊं आपको। हमारे लिए ये जिंदगी भर की कमाई नहीं, और ये सिर्फ 6 लाख पैसा नहीं, बोझ होता है, हमारी जिंदगी भर का बोझ। तो कुछ दिन बाद मैंने मम्मी को डिस्चार्ज करा के घर लेकर गया, और घर ले जाने के बाद फिर कुछ दिन बीत गए, हालात और भी बिगड़ गए, पहले से भी बदतर होने लगे। तो मैंने इधर उधर बात की दूसरे हॉस्पिटल में, मुझे पता था वहाँ का सिस्टम सब कुछ। मैं दूसरे हॉस्पिटल में बात की तो उन्होंने क्या बोला आपको पता है? जैसे ही लोगों को पता लगता है कि मेरी मम्मी वहाँ पे एडमिट थी, तो वो लोग क्या बोल रहे थे? वो लोग बोल रहे थे वहीं पे ले जाओ, हम लोग इलाज नहीं कर सकते। और फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी हमारी, तो क्या करते, लेकिन मम्मी को बचाना था, फिर वहीं पे लेकर गए। मजबूरी में क्या करना पड़ता है आपको पता ही होगा, मजबूरी इंसान से क्या क्या करवाती है। वहाँ लेकर गए, सिर्फ 3 दिन में 2 लाख का बिल आया फिर से। उसके बाद डिस्चार्ज होकर मम्मी घर पे गई, और जब भी मेडिसिन लेती थी तब भी बोलती थी कि मेरे सीने में जलन हो रही है, हाथ पैर फूल रहे थे मम्मी के। तो हम लोगों ने सोचा फिर से वहीं पे ले जाएंगे तो फिर से इतना बिल आएगा, ये आएगा वो आएगा, और दूसरे हॉस्पिटल्स में लेंगे नहीं। तो हम जहाँ पे काम करते हैं हैदराबाद, यहाँ पे हम लोगों ने लाने के लिए सोचा। तो हैदराबाद में जो हॉस्पिटल है आपको पता होगा, AIG, वहाँ पर लेकर आया मम्मी को। और यहाँ पे जो डॉक्टर्स थे उन्होंने क्या बोला पता है? मेरी मम्मी को जो मेडिसिन दी जा रही थी उनमें से सिर्फ 3 मेडिसिन सही थे, बाकी के जितने भी थे उसमें से 2 मेडिसिन तो क्या बताओ बेकार ही थे, कोई जरूरत ही नहीं थी। और बिल हमने चेक किया, उन्हीं मेडिसिन का दाम ज्यादा था। तो वो मेडिसिन किसी भी दुकान में नहीं मिल रहे थे। हम लोग जब मम्मी को डिस्चार्ज कराया ना, उसी हॉस्पिटल का जो फार्मेसी है ना, वहीं पे मिल रहे थे।
तो क्या करें, हमको लेना था, हमने ले लिया। पर यहाँ पे डॉक्टर ने बोला उन दोनों की जरूरत नहीं थी, और एक मेडिसिन थी लिक्विड जैसी, नाम नहीं पता मुझे। उस मेडिसिन की वजह से मेरी मम्मी के सीने में जलन हो रही थी, और वो मेरी मम्मी के लिए जरूरी भी नहीं था, फिर भी लिख दिया था। कोई बात नहीं, मेरी मम्मी का इलाज हुआ वहाँ पे, और मेरी मम्मी कुछ ही दिनों में पहले जैसी ठीक हो गई। और वहाँ पे सिर्फ 3 दिन थे, मेरी मम्मी 3 दिन थी, और 3 दिन में बिल्कुल स्टेबल हो गई, और अभी तक उसी हॉस्पिटल की मेडिसिन चल रही है, और मेरी मम्मी बिल्कुल एकदम ठीक है। इस वीडियो का ये मतलब नहीं कि सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स गलत होते हैं। दूसरी बार मैं AIG में लेकर आया, वो भी तो प्राइवेट ही था ना, उससे भी बहुत बड़ी हॉस्पिटल है ये। हमारे जो वहाँ पे है शीला नर्सिंग होम, उससे बहुत बड़ा, जो आए होंगे उनको पता होगा। और ये भी मतलब नहीं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम नहीं होता, लेकिन जब पेशेंट का डर को बिजनेस बना दिया जाता है, तब आवाज उठाना जरूरी हो जाता है। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं, ऐसी कहानियां आज भी हजारों घरों में चल रही हैं इंडिया में। कहीं भी जाओ आपको ऐसे कहानी मिलेंगी। तो दोस्तों, मैं हूँ राजा, और आप देख रहे हो सोच और सच। तो अगर आप चाहते हो ऐसे ही सच्ची स्टोरी सामने आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ताकि सबको पता चले। और हाँ, कमेंट में अपनी कहानी लिखो, क्योंकि जब तक हम बोलेंगे नहीं, सिस्टम भी सुधरेगा नहीं। तो खत्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे ऐसे किसी वीडियोस में, तब तक के लिए बाय।